भारत फ्रांस के रिश्ते कितने मजबूत हुए वो तो पूरी दुनिया ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर देख ही लिया। लेकिन अब रक्षा के क्षेत्र में ये रिश्ता और भी मजबूत हो गया है। दरअसल फ्रांस भारत के बीच राफेल को लेकर एक बड़ी डील हुई और अब उसी को लेकर खबर सामने आ रही। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि नागपुर के मिहान सेज में फ्रांसीसी कंपनी डैसो राफेल फाइटर जेट्स बनाएगी, यानी भारतीय वायुसेना भारत में बने फाइटर जेट को उड़ा सकती है। साथ ही इन फाइटर जेट्स का एक्सपोर्ट भी भारत से ही होगा। इससे देश को फायदा होगा। भारत में डैसो कंपनी इस प्रोजेक्ट को अनिल धीरूभाई अंबानी रिलायंस ग्रुप के साथ मिलकर पूरा करेगी। इस प्रोग्राम में रक्षा मंत्रालय के प्रिंसिपल एडवाइजर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विनोद खंडारे और DARL के CEO प्रकाश लुटे भी थे। उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है। चलिए अब जानते हैं राफेल की खासियत। राफेल फाइटर जेट की अधिकतम गति 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इसकी कॉम्बैक्ट रेंज 1850 किलोमीटर है। ये अधिकतम 51,952 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। ये 1 सेकंड में 305 मीटर की सीधी उड़ान भरने में सक्षम है। राफेल में एक पायलट की जरूरत होती है। इसकी लंबाई 50.1 फीट है, जबकि इसका विंग स्पैन 35.4 फीट है। इसका वजन 10,300 किलोग्राम है। भारतीय वायुसेना में 36 राफेल फाइटर जेट्स हैं। फाइटर जेट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की कई रेटिंग से तुलना की जाती है, जिसमें से BVR रेटिंग प्रमुख है। डैसो राफेल मरीन का BVR रेटिंग 100 में से 90% है। भारत में इसे मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर विकसित किया जाएगा। राफेल पर MBDA मेटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल लगी है। राफेल में 30 मिमी कैलिबर की GI-80 30M 719B तोप लगी है। वहीं पर हॉर्नेट में 20 मिमी कैलिबर की M61A A1 वल्केन तोप लगी है। इसके अलावा इसमें 14 हार्ड पॉइंट है। इसमें एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एयर टू सरफेस न्यूक्लियर डिटरेंस मिसाइलें लगा सकते हैं। इसके अलावा कई अन्य तरह के बमों को भी तैनात किया जा सकता है। भारतीय नौसेना भी राफेल मरीन लेने वाली है। उसमें कई बदलाव किए गए हैं, जैसे रीइंफोर्स्ड अंडर कैरिज नोज व्हीकल, बड़ा अरेस्टर हुक, इंटीग्रेटेड सीढ़ी आदि। राफेल M ने जनवरी 2022 में गोवा में INS हंसा पर मौजूद शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटीज में हिस्सा लिया था और कई तरह के ट्रायल भी दिए थे। इस फाइटर जेट को भारतीय जरूरतों के हिसाब से कई तरह की जांच प्रक्रियाओं से गुजारा जा चुका है, क्योंकि इसमें परमाणु हथियार भी लगेंगे। मिटियोर, स्कैल्प और हैमर मिसाइलों को लगाने की बात चल रही है। खैर, भारत अब खुद के लिए हथियार नहीं बना रहा, बल्कि दुनिया को भी निर्यात करने के लिए तैयार है। यानी मेक इन इंडिया से आगे निकलकर अब भारत मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए तैयार है। अब देखना तो ये होगा कि वो शुभ दिन कब आएगा जब राफेल भारत में बनेगा। आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट पर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।